मैं डॉक्टर राजेश सेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राचीन और प्रबुद्ध परंपरा ध्रुपद धमार गायकी के गायक हूँ। श्री डॉक्टर ब्रह्म बांधव बंदोपाध्याय जी मेरे सुपरिचित, पिछले 30 साल से मैं उन्हें जानता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत के विद्यार्थी जब रहे तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के साथ, सुमधुर आवाज़ के साथ, बहुत अच्छे गायक, परफॉर्मर, गुरु भी हैं। उन्होंने संगीत की तालीम अपने विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत कला संकाय से प्राप्त किया है। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी लिया है। देश के जाने माने ध्रुपद गायक गुरु पंडित ऋत्विक सन्याल जी से उन्होंने संगीत की विधिवत तालीम ली। साथ ही उनके अंडर में डॉक्टरेट की डिग्री भी लिए। तत्पश्चात उन्होंने अपने संगीत के घरानेदार गायकी के तालीम आचार्य पद्मभूषण पंडित गोकुल उत्सव महाराज जी से विधिवत रूप से प्राप्त किया। ब्रह्म बांधव जी बहुत ही सुंदर गायक और अच्छे परफॉर्मर हैं। देश के विभिन्न मंचों पे उन्होंने सफल प्रस्तुतियां दी है और अपने घराने के प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विवेक कर्महे आदरणीय बंदोपाध्याय सर को प्रणाम करता हूं। खुशी हो रही है, आज बहुत आनंद आ रहा है कि उनके लिए मैं कुछ दो बातें बोल पा रहा हूं। बहुत ही पुराना रिलेशन रहा है सर के साथ और अपने सर, अपने गुरु के बारे में मैं क्या ही बोलूं तो अच्छा होगा। 2008-9 में जब वे श्री सत्य साई मीरपुरी कॉलेज ऑफ म्यूजिक पुट्टपर्ती में आए थे सिखाने के लिए, मैं वहां का छात्र था। तब से उनके साथ एक घनिष्ठ एक रिलेशन रहा है और बेटे जैसा उन्होंने मैं कह सकता हूं कि मेरा ध्यान रखा है। कई दफ़ा हमारी फ़ोन में बातचीत हुई, कई दफ़ा हम लोगों ने उनसे मुलाकात की बनारस में या कलकत्ता में। तो बहुत ही आत्मीयता, बहुत ही अपनापन उनके साथ लगता है। उनकी कुछ एक दो विशेष बातें मैं जो हमेशा मुझे याद आती हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता था कि बड़े परेशानी में वो आ जाते थे, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो या कुछ और बातें हों। उनके अपने गाने में वो कभी नहीं दिखता था और बहुत ही सिंपल, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं। मैं आदरणीय मैडम का भी जिक्र यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा। रुचिरा मैडम का बहुत बहुत उनको साथ रहा है और हर एक कदम पे उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया है। खुद बहुत अच्छी गायिका हैं, तो मैडम को भी मेरा प्रणाम। सर के बारे में एक आखिरी बात और ये कि इतना ज्ञान, इतनी विद्या, इतने बड़े बड़े लोगों से उन्होंने सीखा है। अभी
विख्यात पंडित गोकुलोत्सव महाराज जी के पास भी वे तालीम लेते हैं बीच बीच में। इतना कुछ होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिविंग जिसे कहते हैं और डीप थिंकिंग, वो उनके व्यक्तित्व में झलकती है। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा बहुत स्वस्थ रहें, बहुत खुश रहें और ऐसे ही शास्त्रीय संगीत को बहुत आगे बढ़ाएं। सर, आपको, मैडम को चरण स्पर्श वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। प्रणाम। नमस्कार। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने संगीत के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। साथ ही आपने संगीत के विशेष तौर पर गायन के क्षेत्र में प्रतिमान हासिल किए हैं और आप गोकुलोत्सव जी महाराज, जो पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज हैं, उनके प्रमुख शिष्यों में से एक है और पुष्टि मार्गीय तथा शास्त्रीय संगीत की परंपराओं में बहुत ही सिद्धहस्त हैं। तो आइए और ज़्यादा इंतज़ार न करते हुए मैं आपका परिचय करवाता हूँ। आदरणीय पंडित ही नहीं बल्कि वो पीएचडी के मानद भी हैं, इसलिए डॉक्टर ब्रह्म बांधव जी बंधोपाध्याय जी से मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार भानु जी। नमस्कार। और और नमस्कार खिलेश्वरी जी। हमारे साथ में खिलेश्वरी जी भी मौजूद हैं। खिलेश्वरी जी हमारे साथ में नृत्य के क्षेत्र में अपने जो विचार हैं वो भी प्रकट करेंगी और ब्रह्म बांधव जी से इस नृत्य और संगीत कला के क्षेत्र में जो अपने सवाल हैं वो भी पूछेंगी और हम आशा करते हैं कि हम ब्रह्म बांधव जी से जो जानना चाहते हैं संगीत के बारे में वो प्राप्त कर पाएंगे। ब्रह्म बांधव जी बंधोपाध्याय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि गोल्ड मेडल के साथ में प्राप्त करी और साथ ही इन्होंने पीएचडी भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इनका शिक्षण, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था, संगीत कला में इनका प्रशिक्षण पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज जी के द्वारा किया गया। अतः ये संगीत कला में बहुत ही सिद्धहस्त हैं और इनका गायन सुनते ही बनता है। आप न सिर्फ संगीत कला में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है बल्कि आपको संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थाओं ने आपको अवार्ड देकर सम्मानित भी किया है, जिनमें से ओमकारनाथ ठाकुर मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया गया सम्मान और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल दिल्ली द्वारा दिया गया अवार्ड उनमें से विशेष कथनीय है। आप संगीत कला के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं। आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी अपनी सेवाएं दी और सत्य साई विश्वविद्यालय जो है आंध्र प्रदेश का, उसमें भी संगीत के प्रोफेसर की भूमिका निभाई और तत्पश्चात आप वर्तमान में अभी संगीत कला को अपना योगदान दे रहे हैं और कई शिष्यों को सिखा रहे हैं। साथ में बनारस में संगीत के कई आयोजनों में आप हिस्सा ले रहे हैं और श्रोतागणों को अपने गायन से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। तो आपसे मैं थोड़ा सा खिलेश्वरी जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना सवाल पूछ सकती हैं और ब्रह्म बांधव जी हमें उसका जवाब देंगे। नमस्कार सर, मैं खिलेश्वरी पटेल। कलाकार के लिए कलाकार द्वारा आयोजित इस वार्तालाप की जो श्रृंखला है इसमें आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आपकी जो सांगीतिक यात्रा है वो कैसे और कब आरंभ हुई, ये आप हमारे साथ साझा करें। जी, मैं
कलाकार के लिए कलाकार समूह को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले आदरणीय राजेंद्र जोशी जी को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा। सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद दूंगा, प्रणाम कहता हूं मैं। आप दोनों भाई एवं बहन को मैं, खिलेश्वरी जी और भानु जी का मैं धन्यवाद देता हूं। यात्रा का प्रश्न जब आपने किया, पहला प्रश्न, तो हम लोगों के परिवार में खास तौर से जो बंगालीज परिवार हैं और भी साउथ के भी परिवार ऐसे होते हैं जो कि, या मराठी परिवार में ये एक धारा चली आती है कि हर घर में एक सांगीतिक माहौल रहता है, हर घर में ऐसा आपको देखने को मिलता होगा। तो जैसे उसी तरह से हमारे घर में भी बहुत रुचि संपन्न सभी लोग हैं संगीत के प्रति, और जैसे ही हम मतलब हमारे पैदा होने के 2-3 साल बाद, यूं मान के चलिए 3 साल के अवस्था में ही, देखिए पहले एक चीज है कि हर इंसान का, हर आदमी का पहला गुरु उसका माँ होता है, ठीक है। हर क्षेत्र में माँ ही सबसे पहला गुरु है, ऐसा मानते हैं। तो माँ तो है ही है, गुरु, पहला गुरु माँ ही है। लेकिन हमारी अगर सांगीतिक गुरु कहें तो हमारी बड़ी दीदी है। तो वो संगीत के प्रति मतलब आज भी इतना डेडिकेटेड है, गा नहीं पाई, मतलब माहौल ऐसा था, शादी हो गई या परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर मेरे से भी ज्यादा अगर वो डेडिकेटेड कोई कह सकते हैं तो हमारी दीदी आज भी। तो उन्होंने ही मुझे मतलब 2.5-3 साल जब भी हो उस उम्र से उन्होंने हारमोनियम से, जैसे सारेगामा, कोई गाना गवाना, रविंद्र संगीत हम लोग का होता है, बचपन से यहाँ से शुरुआत। फिर प्रॉपरली अपने गुरु के पास भेजना, सब उन्हीं का और हमारी माँ ने की कोशिश से ये सब सफल हुआ। तो यूं कह सकते हैं कि बहुत बाल्य अवस्था से ही हमारी ये यात्रा शुरू हुई और शुरू आगे चलता रहा, पढ़ाई के साथ साथ चलता रहा। ऑल ऑफ ए सर्टेन हमारी ऐसी एक टर्नओवर आई कि मैं पूरी तरह से ट्रैक चेंज करके संगीत के क्षेत्र में आ गया। उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हमारी जैसे घर के और सदस्यों का वो था कि कुछ हम एजुकेशन के लाइन में जाएं और इस तरह, बट मेरा चूंकि मन नहीं था तो मैं ऑल ऑफ ए सडन अपने जिद से ही संगीत के क्षेत्र में आया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी दाखिला ली। तो वहाँ लगातार हमने लगभग 11 साल की पढ़ाई की टोटल। हाँ, और जी, आप 11 साल की पढ़ाई की, बहुत सारे गुरु के पास सीखने को मिला। उस समय बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे गुरु हुआ करते थे। आज कुछ कोई है, कोई नहीं है, तो बहुत अच्छा माहौल है। क्या खिलेश्वरी जी, आपको पता है, आप भी तो हमारी संस्था से जुड़ गई हैं, तो आज भी बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन उस समय भी कुछ अलग सा माहौल था। तो हम फिर आगे चल के जब हमारी एमयूज कंप्लीट हुई, उसके बाद डॉक्टर ऋत्विक सन्याल जी के अंडर में मैंने डॉक्टरेट किया। तो ये सारा एजुकेशन का जो पोर्शन है, ये खत्म होने के बाद मेरी पहली नौकरी केंद्रीय विद्यालय में लगी। केंद्रीय विद्यालय में तो उस समय मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो कश्मीर में पोस्टिंग थी, कश्मीर बारामूला। तो उसके बाद की जो फिर हमने दिया, तब पीएचडी जस्ट खत्म हुई थी हमारी, डीम्यूज सॉरी। तो उस समय हमारी पोस्टिंग हुई थी सूरतगढ़, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। भानु जी जानते हैं ये? हाँ, सूरतगढ़। सूरतगढ़ में हमारी पोस्टिंग हुई थी। तो मैं तो वहाँ गया था, वहाँ ज्वाइन भी किया, कुछ दिन रहा, फिर मेरा मन नहीं किया किसी भी तरह से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आगे क्यों नहीं मन किया। मैं छोड़ छाड़ के भाग आया वहाँ से कुछ दिन करने के बाद। फिर आगे चल के मैं पीएससी कंप्लीट किया, उत्तराखंड पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्लीट करने के बाद मुझे
गवर्नमेंट जॉब मिली उत्तराखंड में, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तरकाशी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वो मैंने किया। वो तो किया हाई ऑल्टीट्यूड में, धीरे धीरे वहाँ बिल्कुल फौजी लाइफ हमने जिया, बहुत स्ट्रगल किया, बिल्कुल कुछ भी आज उत्तराखंड जैसा तो उस समय नहीं था, बहुत बुरा हाल था उत्तराखंड तो जिया। लेकिन मेरा नौकरी करना ये मेन उद्देश्य था ही नहीं, कभी नहीं था। संगीत को हमें जानना था, कैसे भी हमें संगीत को जानना था, उसके अंदर गोता लगाना था। तो बहुत ही कष्ट सहने के बाद एक तरफ इतनी अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ हमारा संगीत, दोनों में कशमकश चला काफी साल तक। करने के बाद मैंने डिसीजन लिया पूरे परिवार के अगेंस्ट में, सभी लोगों के अगेंस्ट में मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, चाहे जैसे भी रहूं। तो इस तरह से नौकरी पाता गया, मैं छोड़ता गया, यही है। फिर मैंने संगीत, फिर महाराज जी हमारे गोकुलेश्वर जी महाराज श्री के पास मैं गया और सारी बात को मैंने बोला उनसे, तो वो बहुत एक बीच में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बीच में व्यवधान डालूंगा जी। गोकुलेश्वर जी महाराज जी से आपका संपर्क कैसे हुआ, इस पर थोड़ा सा हाँ संपर्क। देखिए बचपन से ही मैं, रेडियो उस समय था, रेडियो में उनका गाना आता था, उसके बाद फिर टीवी आया, तो हम लोग बहुत छोटे से ही महाराज श्री का गाना सुनते आए। तो हमें एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो सात्विक हो, कहने का जो बहुत सात्विक हो और गाने में सात्विकता हो हर किसी को। तो ये हमारी तलाश शुरू से ही थी। तो हमने बहुत मतलब जब जॉब से हम आइसोलेटेड हो गए, सब जॉब छोड़ दिया। हाँ, बीच में हमने वहाँ भी थोड़े दिन तक किया, बेंगलोर के पास पुट्टपर्ती में श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी मैंने थोड़े दिन तक किया। एनीवे, अब महाराज जी की बात आ रही है, तो जैसे हमारे पास कोई जॉब नहीं था और जरूरत भी थी, रोजगार की भी जरूरत थी, संगीत को भी आगे बढ़ाना था, तो ट्यूशंस वगैरह करके किसी तरह से अपना एक छोटा मोटा कुछ भी आ जाता था। तो उससे में कि मेरी रुचि थी गाना सीखने का, उसके तह तक जाने का शुरू से ही। तो मैंने काफी लोगों के पास गया उस समय, लेकिन वो बात नहीं बन पाई थी जो मैं ढूंढ रहा था। गाने वाले तो बहुत बड़े बड़े थे, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े, जैसे हमने टीवी पे एक दिन अचानक से, एक मैं माफ चाहता हूँ, जी। तो मैं एक दिन टीवी पे महाराज श्री का गाना आ रहा था और मुझे एक अंदर से भावना आई कि इन्हीं के पास हम क्यों ना जाए, इन्हीं के पास हम क्यों। तो मैंने इंटरनेट से उनका एड्रेस लिया, फोन लिया, और उनका फोन से कनेक्ट होने में मुझे 2 महीने का टाइम लगा, क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते थे। 2 महीना लगा उनको कनेक्ट करने में, मतलब मेरे साथ फोन से कांटेक्ट होने में। फिर जैसे ही कांटेक्ट हुआ, वो हमें बुलाए अपने पास, मैं गया उनसे, इंदौर में रहते हैं, मैं गया, वो भी बहुत खुश हुए, मैं भी खुश हुआ। तो एक अजीब सा वो था, दोनों का मिलन था, बहुत, वो दिन आज भी मुझे याद आ रहा। तो बस वही उनके पास से वो सिलसिला शुरू हो सीखने का। मैं जाता हूँ जब भी टाइम मिलता है, इधर बीच कोरोना काल के वजह से अभी तो बहुत दिन से मैं जा नहीं पाया, मैं जाता हूँ और उनसे विधिवत शिक्षा प्राप्त करते हैं, आते आए, फिर अपना प्रैक्टिस, अपना रियाज और कार्यक्रम जो भी मिल जाता है वो मैं करता हूँ। और जो भी मेरे पास आते हैं मैं सिखाता हूँ, जो भी मैं जान पाया। जी, यही है सफर अब तक। जी। डॉक्टर साहब, एक मैं चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि थोड़ा सा अगर आप उस पर और प्रकाश डालें कि आपके गुरुजी की जो गायकी है, उस गायकी
मैं आप जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्टि मार्गीय परंपरा है, तो हवेली संगीत का भी बहुत बड़ा प्रभाव है और हवेली संगीत भी उसके अंदर समाहित है। तो आप कुछ ऐसा गा के बताएं जो पुष्टि मार्गीय भक्ति परंपरा का कुछ हो, तो एक थोड़ा सा उसका नजराना अगर आप दे तो और अच्छा लगे। देखिए जी बिल्कुल सही बात है, ये सौभाग्य प्राप्त है। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि महाराज जी के मतलब कदमों में मुझे स्थान मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो अब जो जानते हैं गहराई से महाराज जी को, वो समझ सकते हैं कि ऐसे थे हर गुरु हर किसी के लिए शिरोधार्य है, हर किसी के लिए। लेकिन महाराज जी क्या है ये मैं जानता हूँ, और जो करीब से उनको जानते हैं वो जान सकते हैं कि क्या है। तो मेरा सौभाग्य है, मैं ये कह सकता हूँ। देखिए अब बात ये आती है कि जो हवेली संगीत या महाराज जी की जो परंपरा है उसमें भक्ति ही भक्ति है, ठीक है, भक्ति भक्ति है, और भी रस है, श्रृंगार है, बेसिकली कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। कृष्ण का जी जी, कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। शयन तक जो जी भगवान कृष्ण की जो पूजा की जाती है, जी जी लड्डू गोपाल की, बाल गोपाल की, उन सब कृष्ण पूजाओं पर आधारित है। जी जी। तो तो महाराज जी, मैं अभी आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा। जो महाराज जी के मतलब 5,500 से ऊपर बंदिशें हैं, 5,500 से कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ आपको उस पर 1 मिनट चल। ये केदार में कंपोजिशन है महाराज जी। ओ लंगर मान बहुआर, ओ लंगर मान बहुआर, थोरे पिरगा आखर हमारे लंगर मान बहुआरे, ओ लंगर मान बहुआरे, थोरे पिरगा आखर हमारे। अब तो बदूर पिया कलन परत किया, अब तो मधुर पिया कलन परत किया, निश दिन तुम दिन अगन धरत किया, कस कते दिन तुम्हारे मान बहुआर, थोरे पिरगा घर हमारे नगर। ये क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी गायन से स्पष्ट झलकता है कि आपने नित्य साधना और
गायन के विचार पक्ष पर भी बहुत अच्छा और बहुत समय दिया है आपने, और इसके लिए बाकायदा मैं कहता हूं कि आपके गुरु और आप दोनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने संगीत के क्षेत्र में इतना निरंतर विकास किया। और मैं आपसे आशा भी करता हूं कि आप और भी शिष्य तैयार करेंगे ताकि संगीत कला नित्य प्रतिदिन चलती रहे। किलेश्वरी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, मेरा ये प्रश्न है कि जैसा आपने बताया कि आपने आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से हुई है, लेकिन आपने फिर गुरु शिष्य परंपरा में भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। जी, तो जी। आपने क्या महसूस किया कि शिक्षण परंपरा जो है, शैक्षणिक जो शिक्षण संस्थानों में दी जाती है या जो गुरु शिष्य परंपरा है, उन दोनों में क्या अंतर है? जी, ये प्रश्न बड़ा मतलब मेरे मन में भी काफी आया, और मैं टीचिंग में भी था और एजुकेशन हमारे यूनिवर्सिटी से भी मैंने लिया। तो देखिए, एक मतलब जो क्या कहते हैं, मेरे जैसे स्वभाव के होंगे ना, कह सकते हैं कि मतलब डेडिकेटेड कह सकते हैं, बहुत से हैं, अभी भी बहुत से हैं। अगर डेडिकेशन है उनका, तो मैं कहता हूं कि लोग रोजगार के लिए जरूर यूनिवर्सिटी जाते हैं, डिग्री लेने के लिए, लेकिन संगीत को अगर जानना हो, तह तक जाना हो, तो उसके लिए आपको गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि हमने हमारे गुरु मतलब सुपरवाइजर एवं गुरु जी भी, डॉक्टर ऋत्विक सन्याल जी भी अपने आप में बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े कलाकार। तो चूंकि उनका सानिध्य भी हमें प्राप्त हुआ, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी तैयारी उस तरह से ही चल रही थी शुरू से। लेकिन मान लीजिए कोई एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोग बी म्यूज एम म्यूज इस तरह से कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन सिर्फ नंबर पाने, डिग्री लेने, कितना नंबर आया, अवार्ड मिला कि नहीं, गोल्ड मेडल मिला कि नहीं, इन सब पे कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब उनको कलाकारिता के क्षेत्र में आना पड़ता है, तब उन्हें महसूस होता है कि नहीं, अभी तो मैं 5% तक भी नहीं पहुंच पाया। क्योंकि मुझे भी मतलब मैंने जब छोड़ा, उसके बाद से जब गुरु शिष्य परंपरा में मेरा पदार्पण हुआ, तो वहां मैं यूं मान के चलिए कि ABCD से मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि एक जो स्वर लगाने का ढंग है, किस स्वर में कितना वजन आएगा, कैसे, मतलब बहुत सारी चीज जो एक कलाकार के लिए जरूरी होता है, वो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में, हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां लोग दे नहीं पाएंगे, बिल्कुल सब लोग समर्थ हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि हमारे पास 40 मिनट का क्लास है या 1 घंटे का क्लास है, और इतना कोर्स है, इतना कुछ हमें हर बार करके बताना ही बताना है। उनकी भी मजबूरी है, इतने सारे बच्चों को लेकर एक साथ चल रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है। और जो कलाकार बनना चाहे, उनको देखिए अलग से एफर्ट देना पड़ेगा। अगर हम यूं मानते हैं कि हम इधर भी डिग्री भी हम ले और कलाकार भी बने, तो उनको बहुत अलग से एफर्ट देना पड़ेगा गुरु शिष्य परंपरा में जाने के लिए, ये तो करना पड़ता है। तो दोनों में ऐसा ही है, दोनों में ऐसा ही है कि अगर कलाकार बनने की कोई इच्छा रखता हो, तो उसको अलग से जरूर गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करना है। जी जी, भानु जी से अनुरोध है कि आप अगला प्रश्न पूछें। डॉक्टर साहब, दरअसल एक सवाल भी मेरे मन में अचानक से उठाया कि वर्तमान में जैसे ये जो समस्या चल रही है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों का समय और जो श्रम है वो उतना नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो प्रभावित है। तो हमारी जो आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट जो संस्था है, ये आर्टिस्ट लोगों को बहुत अच्छे से जोड़ रही है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न ये भी बनता है कि आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट से आपका जुड़ना कैसे हुआ, और इस संस्था से आपका जुड़ना कैसे हुआ, और किस तरह से आप
इस संस्था के बारे में आगे देखते हैं, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये आदरणीय जोशी जी भाई साहब का प्रेम है। सारा श्रेय उन्हीं का है कि उन्होंने मुझे याद किया। उन्होंने मुझे शुरू में जैसे उनके दिमाग में आया, उन्होंने मुझे याद किया और फिर मैं उसी दिन से मैं जुड़ गया, क्योंकि उन पे मेरा अथाह विश्वास है। वो कुछ भी करेंगे वो सही करेंगे। और क्या है कि एक दिल का आपस में मेल है, तो जैसा हमारी सोच है वैसा ही उनका सोच है। तो वो कुछ भी कहेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ। बिल्कुल वो सही डिसीजन लेंगे और मेरे मन के मुताबिक ही लेंगे। ये रहा जुड़ने का। अब ये है कि आपने पूछा था ना कि क्या आगे क्या सोच रहे हैं इस विषय, इसको क्या पूछा था आपने भानु जी? यही जानना चाह रहा था कि आप क्या देखते हैं कि आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट को आगे किस प्रकार से हम जैसे आप जैसे गुणी जनों का जो है और आर्टिस्ट किस तरह से सही संगीत जान सकते हैं और हमारी संस्था से उनको क्या फायदा हो सकता है? जी देखिए, ये जो हम जो उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में नो डाउट बहुत एक मतलब अनकॉमन वो है, उद्देश्य है। कोई ऐसा नहीं सोचता है। सब लोग ऐसा सोचते हैं आधुनिक युग में, कोरोना पीरियड में जो ये फेसबुक का ये चला है पेज, सब अपना पेज को लाइक करिए, पेज को आगे बढ़ाइए। कोई किसी का कोई आगे पीछे नहीं देखने वाला। मेरे यहाँ पे गाँव बस हो गया, दैट्स ऑल, बात खत्म। फिर दूसरा आर्टिस्ट। लेकिन हमारा ये सोच नहीं, हमारा ये सोच नहीं है। हमारा ये सोच है कि हम सभी जब जुड़े हैं तो एक ही परिवार के सदस्य की तरह से जुड़े हैं और हम इस परिवार को निरंतर, चाहे ये कोरोना काल हो, चाहे ना हो, या आगने वाला कोई दूसरा काल हो, हर काल में हम एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे और निरंतर बढ़ेंगे, इतना आत्मविश्वास है। और हमें चाहिए, जो हमें हम सभी सदस्यों को चाहिए, सभी के पास देखिए समय की बहुत कमी है, ये बात तो है। सभी लोग अपने अपने बहुत सारे काम में जूझ रहे हैं परिस्थिति के कारण, तो ठीक है। लेकिन फिर भी दिल लगा होना चाहिए। कहने का मतलब दिल हमारा एक तरफ लगा होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लिए थोड़ा सा हम कुछ सोचे, कुछ टाइम दे, क्या हो रहा है जानकारी दे, कुछ एडवाइस दे, कुछ एफर्ट लगाएं। ये हम लोगों की सबकी सोच होनी चाहिए हमेशा से। तो और आने वाले समय में मेरा पूर्ण विश्वास है कि जोशी जी जैसे व्यक्तित्व जिस संस्था में है, उस संस्था को कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो और आप सभी का देखते ही देखते इतना सुंदर, बहुत अद्भुत साथ मिल रहा है। आप लोग सब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि डे बाय डे कुछ अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये जरूर सक्सेस होगा, जरूर सक्सेस होगा। और इसकी जो सोच है, सबसे बड़ी यूनिक सोच है, ये बहुत रेयर किसी के दिमाग में आता है। इसीलिए इसका तो आगे जाना तय है, लगभग तय है। और हम तो और इस नेक कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सभी के सहयोग से हम लोग नेक कार्य को आगे ले जाएंगे। कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, ये हम देख टाइम टू टाइम हम जरूर इसको करेंगे। जी सर, जैसे कि जी जी बोलिए भानु जी। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि लाइक, शेयर और कमेंट से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, कहना मतलब हमारा जो मेन उद्देश्य है कि संगीत जो है वो निरंतर बढ़ता रहे, तो उसके लिए जैसे आप जो बता रहे हैं कि सात्विक होना बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी। हाँ जी बहुत जरूरी। ये सात्विकता आपने कहाँ से अटेन करी? ये इस पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपने देखा, ये मैंने आपने सात्विकता देखिए, ये प्रभु की देन है। हमारे परिवार से ही हम लेके चले हैं, पैदा ही हम उस परिवार में हुए। पहली बात तो ये, हमारे परिवार में सब सात्विक भावना ही है और वैसा ही है। तो इसीलिए मैं ढूंढ रहा था जब ना अपना गुरु, तो मैं सात्विक गुरु ही ढूंढ रहा था कि जिनकी भावना सात्विक हो। क्योंकि आज संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्याभिचारिता आ गई है, बहुत ज्यादा गुरु शिष्य में और शिष्य शिष्य में चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही है बहुत ज्यादा। ये हमें बहुत बुरा लगता है। संगीत
किस संगीत, देखिए अपने आप में संगीत एक सात्विक है। संगीत मतलब मैं यूं मानता हूं कि हमारे पास इजीएस्ट वे है भगवान के पाने का, सबसे इजीएस्ट वे है। हाँ, और उस इजीएस्ट वे का मंत्र अगर बोले तो हमारे पास सारेगामा है, सारेगामा ही हमारा मंत्र है। और जब हम हमारे गुरु जी के पास जब पहला हम दर्शन करने गए थे, मात्र जब उन्होंने बोला कि कल आपका गंडा बंधेगा तो ये कार्यक्रम होगा, तो उन्होंने बोला था कि देखिए सबसे पहले मन से किसी के प्रति कोई घृणा, ईर्ष्या, इस तरह की कोई बात है अगर आपके, तो उसको आप बाहर निकाल दो, क्योंकि उसके रहते आप संगीत नहीं कर पाएंगे, उसके रहते आप संगीत नहीं कर पाएंगे और संगीत में उसकी छाया दिखने लगेगी। बाद में चल के, मैं तो बचपन से ही उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, इसलिए इस भावना को बहुत भली भांति जानता हूँ। आगे चल के गुरुजी का जब आदेश हुआ तो जो कुछ भी, अब मनुष्य है, कभी कुछ आ जाता है किसी के लिए, कभी कभी कुछ के लिए ईर्ष्या तो नहीं कहेंगे, एक मन में आता है कि अरे वो इतना प्रोग्राम पा लिया अब मेरे पास, ये आ जाता है, लेकिन तुरंत दिमाग से हटाते हैं। नहीं नहीं, वो उसकी जिंदगी है, उसका कर्म है, मेरे जिंदगी मेरा कर्म है, तो मेरा जिंदगी मेरे कर्म के अनुसार चलेगा, ना कि किसी के उसके। इसीलिए देखिए हमने इतनी नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी 3 छोड़ी, एक प्राइवेट नौकरी छोड़ी, हम विदाउट किसी के अप्रोच से हम नौकरी पाए और हमारे खुद के डिसीजन से हम नौकरी छोड़े, किसी के ना अप्रोच से ना किसी के बटरिंग से, कभी हमें पसंद ही नहीं है। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा उसी तरह से संगीत के क्षेत्र में भी मैं प्रोग्राम के लिए इधर उधर बहुत ज्यादा माथापच्ची हम नहीं करते हैं और ना ही बटरिंग करते हैं। हाँ, अपने साधना पे हम जरूर टाइम देते हैं, उसमें कोई किल्लत या उसमें कटौती नहीं करते हैं कभी भी, ये अपनी चीज है। हाँ, और हम कहते हैं ना कि जो गुरुजी कहते थे कि जो सुगंध है, सुगंध अपने आप में हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सुगंध तो छुप के नहीं रह सकता। अगर हमारे में सुगंध है तो वो यूं ही फैल जाएगा, तो लोग बुलाएंगे ही। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो बुलाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं बुलाएंगे। इसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें और निखारने की जरूरत है। हम खुद को देखते हैं, हम दूसरों को नहीं देखते। खुद को हम, कंसंट्रेशन सारा मेरे अपने ऊपर है। अब सात्विक भावना कितना जरूरी है, देखिए सात्विक भावना से गाने से मतलब ये मत समझिए कि खाली हम भजन ही गाए, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रीय संगीत का एक एक स्वर पूरी तरह से सात्विक है और इसका जो इफेक्ट है, एक एक सा रे 12 स्वर मान लीजिए, 12 स्वरों का जो इफेक्ट है ये इतना अद्भुत है कि इसका जैसे शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते, शब्दों में हम इसका बयान नहीं कर सकते, ये खाली फील कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि लोग जो बना के गए हैं ये 12 स्वर, तो इसको हम फील कर सकते हैं और फील करके हम उसकी अनुभूति लेके रसास्वादन कर सकते हैं। इसका हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कॉपी भर दे इसकी, 2-4 लाइन जरूर लिख सकते हैं, बाकी ये टोटली आत्मा टू आत्मा का एक फीलिंग है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जब हम गाते हैं, मान लीजिए हमारी एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अभी जैसे हो रहा है मैक्सिमम कि हमें कितना पैसा मिलेगा इस प्रोग्राम में, कितने लोग आ रहे हैं, कौन से लोग हैं, उस अकॉर्डिंगली हम अपना गाना बजाना कर रहे हैं। इतना पैसा मिल रहा है, चलो छोड़ो शॉर्टकट में करके निकल आते हैं। प्रोफेशनल फील्ड में ऐसा हो, अच्छा बहुत नामी दामी लोग आ रहे हैं, बड़ा स्टेज है, बड़ा पैसा मिल रहा है, बहुत जम के गाएंगे, जी जान लगा के गाएंगे, लेकिन मन हमेशा हमारा पड़ा हुआ है कि कहाँ कितनी बार हमारे गाने पे तालियां बजी, कितनी बार लोग अप्रिशिएट करें, कितनी बार, ये दिमाग हमेशा उसी में लगा हुआ है। लेकिन गुरुजी हमारे कहते हैं जब गाना तानपुरा बजने लगे और स्वर लग जाए, तब दुनिया जाए, यूं देशी भाषा में कहें, दुनिया जाए भाड़ में। कौन बैठा है कुछ नहीं जानते हैं,
हम स्वर लगा दिए और स्वर जानते हैं, प्रभु जानते हैं, बीच का को किसी को हम जानते ही नहीं उसके। बहुत 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 सही, वो बहुत सही। हाँ, उसके बाद आप हमें पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन बैठा है, मेरे से मतलब नहीं। तो इस तरह से मतलब एक सात्विक मनोभावना से जब कोई गाना बजाना होता है, तो आप लोग खुद ही बड़े बड़े कलाकार हैं, तो आप लोग देखेंगे कि वो गाने बजाने का जो स्तर है वो थोड़ा इंडिफरेंट हो जाता है। ये तो आप देखेंगे जरूर ये हो जाता है। और इसीलिए हमें ऐसा ही अच्छा लगता है कि क्या बोले, मतलब हमें यही मार्ग पसंद है। नहीं नहीं, बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम है। खिलेश्वरी जी, आप अपना सवाल, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोका। जी, नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं सर। जैसा आपने अभी, हम बात कर ही रहे थे, आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट एक ऐसी संस्था के रूप में सामने आ रही है जो कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के लिए खड़ा हो। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आर्टिस्ट जो है वो अपना खुद अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भी सोच रहा है, या वो कर नहीं पा रहा है संगीत के माध्यम से। तो आप क्या सोचते हैं, या आप क्या अपनी राय देंगे इस विषय में कि क्या संगीत के माध्यम से अपनी जीवन की जो जीवन निर्वाह कर सकते हैं वो संभव है? यदि संभव है तो किस प्रकार से, और यदि नहीं है तो हमें ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे ये संभव हो सके? सब कुछ देखिए, सब कुछ खेल है ये मस्तिष्क का, मन का, यूं मान के चलिए। सब कुछ संभव है दुनिया में मन से, अगर हम ठान लें तो कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। अगर हम मन से, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए और इतने बड़े बड़े विद्वान साधक हुए, उन्होंने सबसे पहले मन में अपनी जगह बनाई उस चीज के लिए कि हमें इस चीज के लिए डिटरमाइंड होना है। हम हिलेंगे नहीं, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, हम अगर जीवित हैं तो इस चीज को करके ही जाएंगे। ये उन्होंने मन में पहले ठान लिया। और जब जिस चीज को हम मन में जगह दे देते हैं, इंपॉर्टेंस, हायर प्रायोरिटी देते हैं, फिर हमें कोई भी काल हमें हिला नहीं सकता है। ये जरूर है कि अब आप बोलेंगे कि आप भूखे रहेंगे तो कैसे गाना गाएं, कैसे गाना बजाना करेंगे, भूखे ही है, भूखे पेट थोड़ी गाना बजाना होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन देखिए, जब यहाँ पे एक चीज, एक सात्विक भाव आ रही है, यहाँ पे थोड़ा आध्यात्मिक के साथ हम जोड़ना चाहेंगे कि जब आप किसी भी चीज के साथ डेडिकेशन के साथ जुड़ जाते हैं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता, दिखता है आपका। मतलब मान लीजिए संगीत के प्रति, या संगीत ही लेते हैं, चर्चा उसी की चल रही है, हम संगीत के प्रति डेडिकेटेड इस कदर का है कि हमारे खाने पीने का और चीज का होशो हवास नहीं है। हम मान लीजिए ऐसा है, तो क्या होता है कि हम ईश्वर के साथ एक होते हैं उस समय। जब ये भावना हो जाती है तो हम ईश्वर के साथ एक होते हैं, यूनिवर्स के साथ एक होते हैं। तो तब क्या होता है कि यूनिवर्स की और ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस कैंडिडेट को हम कैसे भरण पोषण करें। तब हमारी खुद की कोई जिम्मेदारी ना किसी की होती है, ना तब ऊपर वाले की जिम्मेदारी होती है कि ये बेचारा हमारा साधक भूखा पड़ा है, या कल कैसे साधना करेगा, वो ऊपर वाला उसका इंतजाम करता है। ये एक मतलब भावना है हमारी। हो सकता है कि बहुत लोग इस पे मतलब एग्री ना करें कि नहीं, आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता आज के। वही मैंने कहा ना कि अभी का जो सोच है वो संगीत के प्रति अलग है। हमारी सोच थोड़ा सा अलग है। हो सकता है इसीलिए हम पीछे हैं, पीछे के कतार में हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो सोच की वजह से। तो जो लोग मान लीजिए ऐसे वो हैं, परिस्थिति में से जूझ रहे हैं, मान लीजिए जनरल, तो उसी लिए तो हमारी संस्था का गठन हुआ है, इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। हम 100 रुपया ही सही, लेकिन 100 रुपया भी आप 100 करके मिलके भी 2000 हो जाएंगे। हम लोग मान लीजिए 4000 हो जाएंगे, 40 लोग हैं, 4000 हम उनको कलेक्ट करके दे सकते हैं।
बिल्कुल दे सकते हैं, 100 रुपया ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दे सकता है। तो इस तरह से आधुनिक जो अभी काल चल रहा है, मान लीजिए बहुत क्रिटिकल काल चल रहा है, कितना दिन चलेगा कोई भी नहीं जानता है। तो जो समर्थ है वो थोड़ा ज्यादा देंगे, जो थोड़ा कम समर्थ है वो कम देंगे, क्योंकि अपने भाई बहन सब तो हैं, अलग थोड़ी है। हम ऐसा सोच लेंगे तो अलग है, नहीं तो कोई अलग नहीं है। तो हम कंट्रीब्यूट करके हम जरूर एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, उसको भी साथ में के, यही तो हमारा उद्देश्य है कलाकार के लिए कलाकार, और क्या है, यही तो है। तो ऐसे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो जो साधना रत हैं उनको हम सहायता कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सभी लोग। तो संगीत इससे आगे बढ़ेगा, और संगीत आगे बढ़ने के साथ साथ अपना जो दिल है, जो हमारा अंदर की भावना है, वो भी यूं मानिए कि एक स्तर उसका भी ऊपर उठेगा। हम जिस स्तर से, अगर ये भावना से हम काम करते हैं, तो अपना जो स्तर है, जो अंदर का हमारा स्तर है, वो भी थोड़ा सा ऊपर उठेगा। धीरे 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 हमारा भी स्तर ऊपर उठता जाएगा, क्योंकि हम एक नेक काम कर रहे हैं। जी जी भानु जी। जी ब्रह्मा बंधु जी, आपने जब ये कहा कि संगीतकार जो है वो एक तो खिलेश्वरी जी का प्रश्न बहुत उचित लगा मुझे, और ये वास्तविकता है कि जो आजकल जो संगीत के क्षेत्र से जो रोजगार के अवसर हैं, उनके बारे में अगर देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में रोजगारों की थोड़ी सी कमी सी है। उसका कारण है कि शास्त्रीय संगीत सीखने वाला या तो परफॉर्मेंस करेगा, और या किसी शिक्षण संस्थान में संगीत शिक्षक या संगीत का व्याख्याता प्रोफेसर लगकर ही अपना अर्थोपार्जन कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार भी उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बिल्कुल आप बिल्कुल तो बिल्कुल करना चाहिए। यूथ में जो संगीत का प्रचार प्रसार है वो एक सिर्फ बॉलीवुड के माध्यम से है, जिसमें, और बॉलीवुड जैसा, आप मेरी बात से शायद सहमत हो, जिसमें शास्त्रीय संगीत का तो बिल्कुल भी कोई अर्थ ही नहीं रहा। पुरानी समय में थोड़ा था, 60s 70s और 80s तक की फिल्मों में शास्त्रीय संगीत का बहुत कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब वो है नहीं। तो मैं आपसे दरअसल यही जानना चाहता हूँ कि अब ये जो शास्त्रीय संगीत है, ये अब नई पीढ़ी को, यानी कि किस तरह से हम उसको नई पीढ़ी में ये संगीत हम भेज सकते हैं, और किस तरह सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है। अभी लोग उद्दंडता को ज्यादा पसंद कर, समझ रहे, जितना हम उद्दंड होंगे उतना लोग बोलेंगे बहुत फेमस है, बहुत अच्छा कलाकार है, चाहे कुछ भी कर। तो वो सात्विक भाव लोगों से मतलब है ही नहीं है अभी। तो वो उद्दंडता, सरकार भी उद्दंड हो गई है, सरकार के सोच में ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, अब आपने पूछा सरकार को कितना, सरकार को देखिए शुरू से, बहुत पहले से अगर हम देखते आए, बहुत पहले जब गाना बजाना कुछ भी नहीं होता था, रिकॉर्ड भी नहीं बना था, उसके पहले का माइक भी नहीं था, कितनी दुर्दशा हुआ करती, बहुत दुर्दशा, बहुत झेलते थे पुराने गायक वादक की, बिना खाने तक का उनका वो, कोई राजा लोग उनको दावत देते थे कि मेरे यहाँ खाना खाओ, मेरे यहाँ रहो, तो थोड़ी सी उसको जगह मिल जाती थी जिंदगी काटने के लिए। धीरे 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 थोड़ा सा स्तर बढ़ा, धीरे धीरे। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर किसी के साथ ऐसा है। जो लोग स्टैब्लिश्ड हैं या जॉब जिनको मिल गया है, वो ऑलमोस्ट एक गुजारा कर लिए लाइफ का, लेकिन उसमें से मान लीजिए मेरे जैसा सोच का कितने ही लोग हैं, मेरे जैसा सोच, जो हमने आपको सुनाया आज मेरे सारे किस्से कहानी, तो ऐसे सोच वाले भी तो बहुत हैं। तो दिक्कत उनके लिए आती है, कभी दिक्कत उनके लिए कैसे आती है कि ना हम सोसाइटी में आगे बढ़ सकते हैं, ना सरकार हमें पहचान रही है, ना सरकार हमको एड देगी, मतलब चारों तरफ से घिरे बंधे रहते हैं।
ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोगों को मतलब जो भी ऐसे लोग हैं, या मान लीजिए बहुत गरीब हैं, मतलब क्या बोले, आर्थिक हालत बहुत ही खराब है, ऐसे घर में भी आज बहुत टैलेंटेड आजकल लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत ही ज्यादा। तो वैसे लोगों को, हमारी ये सोच है, हम बाद में इस पे चर्चा करेंगे अपने संस्था में, कि ऐसे लोगों की खोजाई किया जाए, ऐसे लोगों को हम ढूंढ के ले आए जहां से भी हो, वैसे लोगों का हम मदद करें, क्योंकि ये लोग भगवान के साक्षात ईश्वर का बनाए हुए हैं, अपने हाथ से उन्होंने, भगवान ने उनको दिया है, वो शापित हैं तब जाके उस जगह पे उन्होंने जन्मा है। हाँ, लेकिन उनके पास जो चीज है वो बड़े बड़े टाटा बिरला के पास भी नहीं, उनके पास जो चीज है। तो ऐसे लोगों का सत्कार करना, उठाना हम सभी का दायित्व, सभी का दायित्व। अगर हम एक दो रोटी खा रहे हैं तो उनको भी हम खिला सकते हैं, एक दो रोटी उनको भी हम खिला सकते हैं। तो ये मनोभावना होनी चाहिए। बाकी रही सरकार की बात, सरकार न कभी की थी, हेल्प की थी, और आने वाले समय में अगर करेगी तो करेगी, उसकी प्रतीक्षा में हमें नहीं बैठना। हम उसकी सरकार की तरफ ताक के हम बैठे रहे, ऐसा हमें नहीं करना। सरकार का अगर ईश्वर ने उनका ज्ञान चक्षु खोल दिया कभी, तो खोल दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन हम अपने, उसी लिए तो हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि हम आपस में ही मिलजुल के आगे बढ़े। सरकार की तरफ हमें कोई ध्यान नहीं है, सरकार देखे तो अच्छा, ना देखे तो अच्छा, हम अपने तरफ से आगे। जी सर, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसे सेवाएं भी उन्होंने दी है, जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, और बहुत सारी संस्थानें ऐसी भी हैं जो कलाकारों को हमेशा हेल्प करती रही है। कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या ऐसे कुछ बहुत सारे संस्था भी हैं। बट हमें लगता है कि जागरूकता की भी कमी है कहीं ना कहीं, और जिससे हम सभी जो युवा पीढ़ी है खासकर, वो अनभिज्ञ है या उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसी सब सेवाएं भी हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल जागरूकता की कमी है, मानता हूँ जागरूकता की कमी है। बहुत लोग इससे वाकिफ नहीं है, नहीं जान पा रहे हैं कि इस तरह की हेल्प मिल रही है, एड मिल रहा है, कुछ भी हो। और जो जागरूक हैं, मान लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, जो थोड़े से सीधे पड़ते हैं, वहां भी पुशिंग, बैकिंग, बटरिंग, अप्रोच, वो पीछे चले आते हैं। मान लीजिए 10 लोग हैं, क्या 10 लोग कतार में है, क्या 10 को एड वो मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसमें जिसने ज्यादा अप्रोच डाला उसको मिल गया, बाकी सब पीछे घर वापस। वो संगीत की ये साधना है। करप्शन जो है, करप्शन जब तक नहीं खत्म होगा, सरकार देगी या नहीं देगी, करप्शन की वजह से बहुत लोग छट जाते, बहुत लोग छट जाते। आज देखिए हमारे बीएचयू में ही 65 साल रिटायरमेंट का हो गया, रिटायरमेंट का 65 साल शायद अभी ऐसा ही है। तो जबकि जो इतना 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी में कमा रहे हैं, 65 साल तक आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? उसको 60 साल तक बहुत नहीं था क्या? 60 साल तक ही करिए, दूसरे को आप चांस दीजिए जो नीडी है। अब जो बहुत नीडी है वो, उनको इंटरव्यू में या तो कॉल ही नहीं करेंगे, या तरह तरह के अप्रोच है। आप लोग जानते हैं, आप लोग को कहने की जरूरत नहीं है, तरह तरह के करप्शन भरे पड़े, तरह तरह के करप्शन भरे पड़े। तो मैं जानता हूं कि इस तरह से, मतलब उसी लिए मैंने ना अपने आप को अलग किया, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है, मैं इन सभी दौर में जूझ नहीं सकता। ये जो लड़ाई है मैं जूझ नहीं सकता, अगर जूझूंगा तो मैं संगीत को खो दूंगा, मेरा नेचर नहीं। तो भैया उससे अपने आप को अलग कर लो। जो खाने खिलाने भर कहीं ना हम इतना कुछ कर रहे हैं, मेन उद्देश्य क्या है बताइए? आप लोग जॉब कर रहे हैं, मेन उद्देश्य आपका क्या है? आप
बहुत लैविशली लाइफ को लीड कर सके, आपका कोई दिक्कत नहीं हो पूरी जिंदगी काटने के लिए। अगर कोई ऐसा मूल मंत्र आपके पास आ जाए, कोई ऐसा चिराग मिल जाए या कुछ ऐसा कि ठीक है आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छा और आपके मतलब की चीज आप संगीत कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, करते रहना चाहिए। इतनी लड़ाई हम क्यों करने जाए, इतना इतना बहुत मतलब एकदम इंसान होके भी जानवर की तरह से हम मनोप्रवृत्ति क्यों लाए, बताइए। तब तो हमारा संगीत हम कर नहीं पाए ये चीज। तो एड जरूर है, एड मिलता भी है, लेकिन किसे मिलता है ये थोड़ा आप देखिए खुद की, किसे मिल रहा है। हर किसी को मिल रहा है क्या? नहीं मिल, हर किसी को नहीं। जो नीडी, रियली नीडी है, शायद उसको नहीं मिलता कोई भी एड। जी नहीं, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अच्छा संगीतकार होता है वो अपनी साधना में इतना प्रयत्नरत होता है कि वो फिर ये जो सही संगीत की सात्विकता से जो संगीत में जाता है, वो फिर ये अप्रोच एंड पुशिंग पुलिंग इन सब चीजों में वो घिर नहीं पाता है। और जैसा आपके साथ भी आप जब जैसा बता रहे हैं कि इस माहौल में कहीं ना कहीं इस पर संगीत पिछड़ जाता है, जो इन सब में प्रयास करेंगे तो फिर वो संगीत में प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो बिस्मिल्लाह खां साहब हमारे बनारस के थे, उनमें वो सात्विक भावना थी बिस्मिल्लाह खां साहब में कि वो लड़ाई नहीं कर पाए। वो लड़ाई, मैंने कई बार उनके घर से, मेरा एक मित्रता है तो मैं सुनता हूँ उनकी कहानी। वो स्वयं साधक, स्वयं एक अपने आप में साधक थे। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं उनके साथ। तो उस समय भी जो लड़ाइयाँ थी संगीत के, जो मतलब मठाधीश हुआ करते थे उस जमाने में, सब में इतनी फाइटिंग थी। और उन्होंने बोला कि भैया हमें इसमें लड़ाई में रहना ही नहीं, हम इस लड़ाई में नहीं रह पाएंगे। अलग भावना के थे, वो हट गए। तो जैसे वो हटे तो उनको खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि परिवार बड़ा था, बहुत परिवार, 20 लड़के, 20-40 लोग मेंबर, तो बहुत दुर्दशा उनको हुई। क्या सरकार उस समय नहीं जानते थे? सरकार जानती थी कि हाँ बिस्मिल्लाह खान नाम के कोई ऐसे आदमी है, इतने महान साधक है, इनको हमें सहायता देनी चाहिए। या हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो संगीत के लोग हैं बनारस में, इतना बड़ा परिवार है संगीत का, क्या उनको हेल्प नहीं कर सकते थे लोग? लेकिन नहीं किया, किसी ने नहीं किया, सोच ही नहीं है। वो सोच रहे कि चलो वो भूखमरी से गुजर रहा है तो हम ताली बजाएं, बहुत अच्छा। ये सोच थी। हम आगे बढ़े और एक खां साहब जैसे रत्न को हम आगे बढ़ाएं। हाँ, तो अरे क्या है, थोड़ा सा, इतने बड़े बड़े लोग उस समय बनारस में हुआ करते थे संगीत जगत में, बहुत नामजदा लोग सब थे। क्या वो थोड़ी थोड़ी रकम उनको नहीं दे सकते थे? लेकिन शायद नहीं दिया। क्या सरकार नहीं दे सकती थी? थोड़ा सा नहीं दिए। बाद में जब उनको भारत रत्न और ये वो मिलने लगा, तब लोग कहने लगे बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, जो भी वो होने लगी। लेकिन उन्होंने तो पूरी जिंदगी, मतलब क्या कहें, रगड़ दी उन्होंने, पूरी जिंदगी का कुछ भी नहीं बचा। यही कह देगा। जी बताइए सर। कहीं ना कहीं लेकिन हमें लगता है कि अभी यदि हमें युवाओं को संगीत सीखने के लिए प्रेरित करना है, या हमें उनसे ये कहना पड़े कभी कि आप एज अ कैरियर संगीत चूज करिए, या इस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाने का सोचे, तो कितने आपकी क्या राय है कि कितने % चांसेस हैं इसमें अपना कैरियर बनाने का? क्योंकि अभी जो स्थिति है, हमें अपना खुद का जीवन निर्वाह करने की भी वैसी स्थिति है नहीं। तो हम कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं इसे सीखने के लिए? वही तो मैं कह रहा था ना कि जिस तरह से जैसी स्थिति है, हम शायद अपने घर के किसी भी बच्चों को भी नहीं कह पाएंगे कि आप इस फील्ड में कैरियर बनाइए। खिलेश्वरी जी, मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न को थोड़ा सा जी और जी एलैबोरेट करना चाहूंगा कि
मैं जितना कि मैं जान पा रहा हूँ कि ये एकदम सही बात है कि वर्तमान में जो संगीत, शास्त्रीय संगीत है, उसकी बजाय बॉलीवुड का संगीत जो है उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे पहले बॉलीवुड में नृत्य की स्थिति खराब करी गई, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो अच्छे नहीं बजने लगे, सिर्फ वोकल पार्ट अच्छा रहा। और वर्तमान में स्थिति इस प्रकार से है कि गायन भी उतना अच्छा नहीं है और अच्छे गायक भी नहीं है हमारे पास में इतने, जो क्लासिकल के आधार से जुड़े हुए, क्लासिकल से बेस से गाना सीखे हों और जो क्लासिकल को बढ़ा भी सके। और इसी वजह से क्लासिकल के प्रोग्राम भी उतने नहीं होते हैं जितने कि जो महफिलें, जो बॉलीवुड के जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं उनकी होती है। तो रुझान ज्यादातर इस तरफ है। तो खिलेश्वरी जी का प्रश्न भी एकदम वाजिब है कि हम किस तरह से इनको जोड़ें। और क्योंकि अगर आप देखें तो अगर संगीत में शैक्षणिक संस्थाओं में भी जो है तो वो भी बहुत कम शैक्षणिक संस्थाएं हैं। इतना नहीं है जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का प्रोफेसर या टीचर का, या मैथ्स का या साइंस का या किसी भी फील्ड का। तो म्यूजिक को आप नहीं, मैं भी अपने आसपास देखता हूँ कि इतनी स्कूलें नहीं हैं जिन स्कूलों में म्यूजिक टीचर हो या म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट हो। तो मेरे ख्याल से खिलेश्वरी जी यही पूछना चाह रही हैं कि किस तरह से हम आने वाले जो पीढ़ी है उसमें इस संगीत को हम बचा सके और उस नव पीढ़ी को भी हम बचा सके। क्योंकि शास्त्रीय संगीत है जो सात्विकता के साथ में है और अगर सही ढंग से किया जाए तो बहुत फायदेमंद भी है और बहुत सारे हैं। और अभी जो वर्तमान का जो संगीत है वो पूरा का पूरा मुझे ऐसा लगता है जैसे निराशावादी परिप्रेक्ष्य की तरफ ज्यादा है, और जिसको हम कहें कि अंदर की अपनी कुंठाएं को बाहर निकालने जैसा संगीत है। तो उसकी बजाय सात्विकता के संगीत की तरफ, शास्त्रीय संगीत की तरफ हम उनको कैसे प्रवृत्त करें? क्योंकि पहले के समय में तो ऐसा बहुत ज्यादा था कि शास्त्रीय संगीत करने वाले को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी, और शास्त्रीय नृत्यांगना और शास्त्रीय जो वादक होते थे वो उनका स्थिति बॉलीवुड के या फिर किसी भी अन्य संगीतकार से बहुत अच्छी थी, तो उससे प्रभावित भी होते थे लोग। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो किस तरह से अब ये किया जा सकता है, उस पे ही मेरे ख्याल से आप। ये तो शुरू से ही अवहेलित रहा संगीत का फील्ड ही अवहेलित रहा। और जो कुछ भी दर्जा अगर मिला, यूं कह सकते हैं तो बॉलीवुड में, चूंकि पैसा मिल रहा है तो बॉलीवुड में जाने से ही लोग समझते हैं कि ये गाना बजाना हो गया तो मान इज्जत मिल गई, बहुत पैसा मिल गया। तो अगर समाज को या हमारे नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाना है या अवगत कराना है तो सरकार की अहम भूमिका तो होती है, बहुत बनती है कि सरकार जागरूक हो इस विषय पे। हम सभी जितने संगीत से रिलेटेड लोग हैं, हमको आवाज उठानी है, चाहे लेख के माध्यम से, चाहे सभा करके, जैसे भी हो। सरकार को मतलब इस ओर आकर्षित करना ही करना, कैसे भी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस तरह से अगर इसको कैजुअली लिया जाएगा, एक द्वितीय दर्जे में रखा जाएगा, संगीत क्यों नहीं, फिजिक्स के बराबर संगीत क्यों नहीं, मैथ्स के बराबर संगीत क्यों नहीं, संगीत में क्या कम कोई चीज है? कुछ नहीं है। जो एक विज्ञान कर सकता है वही संगीत कर सकता है, उसकी इतनी गहराई है। संगीत भारी से भारी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। वैसा इंसान होना चाहिए, वैसा सीखना होना, मतलब हर चीज सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए हर चीज। तो हर चीज संगीत में, संगीत ऐसा चीज है कि हम मतलब हमने शुरू में ही कहा ना कि ये सबसे इजीएस्ट वे है ईश्वर प्राप्ति, सबसे इजीएस्ट वे है। और इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं संगीत के गुणगान में, क्या बोल सकते हैं? लेकिन सरकार नहीं ध्यान देती है, पता नहीं क्यों। कोई सरकार आज तक आया संगीत के, फिर भी तो अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खुले हैं। पहले आज से मान लीजिए 50 साल पहले क्या था, कुछ नहीं था, फिर भी हुए हैं उससे थोड़ा बहुत। लेकिन इस रफ्तार से करने से नहीं होगा, तब रुझान हमारी कम होती जाएगी बच्चों।
बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रहा है सरकार का। अगर बोलेंगे तो सरकार अपना फाइल दिखा देगी कि हमारे पास इतने फाइल हैं, ये वो कहने से नहीं होता है कि और विषय के समकक्ष संगीत को भी आप आगे बढ़ाएं। सरकार की ये जिम्मेदारी है, साथ ही साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। और मान लीजिए हमारे खुद के बच्चे लोगों को क्या आप डरेंगे, कह रहे हैं कि हम तो खुद डरते हैं कि बच्चों को क्या इसका भविष्य क्या होगा, कैसे। तो बात सही है कि एक तरह से जो जब हम जूझते हैं ना, तो हम नेक्स्ट जनरेशन को एक मतलब डर सा पैदा हो जाता है कि हमने देखा हुआ है, फिर आगे हम ऐसा नहीं। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, बल्कि आमिर खान साहब के बेटे, उस्ताद आमिर खान साहब के बेटे को आमिर साहब खान, उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, हमने तुम्हारे अब्बा को इतना परेशान होते देखा हुआ है, तुम लोग कोई संगीत के फील्ड में नहीं जाओगे। तो उन्होंने संगीत के फील्ड में दो बेटे हैं, दोनों ही ने नहीं गए। आमिर खान साहब के घर की ये स्थिति है, क्योंकि उन्होंने बहुत देखा है, बहुत जूझा है लाइफ। तो ये तो चला आ रहा है। तो इसको देखिए, हम लोगों की हर एक की जिम्मेदारी, हर एक की, यूं मान के चलिए, किसी भी विषय को आगे बढ़ाने के लिए समाज को थोपने से पहले मैंने कहा कि ना, मैं अपने आप को कंसंट्रेट करता हूं। तो इंडिविजुअली हम एक एक इंसान अगर जिम्मेवार ले कि हम हैं इसके लिए जिम्मेदार, इसके पिछड़ेपन की जिम्मेदारी में हम हैं इसके लिए, तो एक एक आर्टिस्ट अगर हम सभी इसके लिए खड़े होते हैं, तो जरूर आने वाले समय में थोड़ा मतलब हाई स्पीड में इसकी ग्रोथ होगी, ऐसा लगता है। बाकी सरकार की तो जिम्मेदारी है। आज सरकार को तो हम कह नहीं सकते हैं, कुछ प्रेस कर सकते हैं किसी भी रूप में, बाकी उनकी मर्जी। लेकिन ये काम तो हम हर आर्टिस्ट कर सकते हैं ना, कि हम वचनबद्ध हो के हम आगे बढ़े, हेल्प करें, संगीत को प्रोत्साहित करें, जिस किसी भी माध्यम से ये कर सकते हैं। जी। मैं यहाँ अपनी एक राय देना चाहती हूँ। यदि हमें लगता है स्कूल में और ऐसे छोटे से, जब बच्चे बहुत छोटे हैं तभी से ऐसा सब्जेक्ट एक संगीत का रखा जाए तो शायद बहुत हमें, जी बिल्कुल, सहायता, जैसे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में किया जाता है, ऐसा सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया जाए कि हर स्कूल में सीखना ही है संगीत, चाहे वो नृत्य हो, गायन या वादन। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको एक संगीत की जानकारी भी होगी और ऐसा कैरियर चूज करने के लिए बहुत सारे रास्ते भी खुलेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा हमें बिल्कुल लगता है। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि और बल्कि सिलेबस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम राष्ट्रगीत और देशगीत और ये नाच गाना करके संगीत टीचर को यूज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर करके हमने केंद्रीय विद्यालय में भी देखा है, संगीत टीचर मतलब वो तबला भी बजाओ, ढोलक भी बजाओ, हारमोनियम बजाओ, नाचो भी, सारा काम। अरे मेरा अनुभव है कि वो कहते थे कि डांस करवा दीजिए। अब बताओ, संगीत टीचर मतलब उनकी इतनी भी, एक संगीत टीचर अपॉइंट हुआ है तो वो डांस भी कराए, ढोलक भी बजाए, हारमोनियम भी कराए, जय हिंद भी कराए, परेड भी कराए, सारा काम। ये इसको बदलना, करिकुलर एक्टिविटी करवाए, इसको बदलना। संगीत के शिक्षक को आप मान दीजिए, संगीत के शिक्षक को मान दीजिए, भले ही वो ये सब चीज कराएगा, लेकिन आप एक प्रॉपरली सिलेबस होनी चाहिए उसकी, बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से सारेगामा, कुछ पलटाज, फिर छोटे छोटे राग, फिर इस तरह से छोटे छोटे जैसे तबला हुआ या आपके डांस के। तो इस तरह से प्रॉपरली सिलेबस को फॉलो करने से अब तो 10 साल बाद 10th आते आते वो काफी कुछ जान जाएगा, संगीत काफी कुछ जान सकता है। लेकिन अगर यूं ही चलता रहे कि 15 अगस्त 26 जनवरी और हमारा एनुअल डे और ये, तो वैसा ही रह जाएगा, कोई डेवलपमेंट नहीं। प्रॉपर वे में चलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और विनती करूंगा कि जी, क्योंकि आपके बारे में बहुत, हमने आपका गाना सुना है और आपके गाने में हमने बहुत विशेषताओं को देखा है, तो
बस एक छोटा सा मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आप जो स्वर लगाते हैं, स्वर आपका लगाने का जो तरीका है, उसका मैं बहुत बड़ा कायल भी हूँ, आपका स्वर लगाने की जो तरीका है। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि स्वर को किस तरह से आपने लगाने का सीखा है, या फिर आप किस प्रकार से, क्योंकि आजकल का युवा जो है वो स्वर को लगाने की सही परंपरा को नहीं जानता और गाना बजाना करना लग जाता है। तो आप, क्योंकि इस आपका स्वर का जो समुदाय भी बहुत अच्छा है और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, तो आप थोड़ा स्वर लगाने पे थोड़ा सा गा के और उसके बारे में थोड़ा डेमोन्स्ट्रेटेड थोड़ा बताएं। वाह, ये आपने अब तक मेरे लायक प्रश्न पूछा है। जी, अब मजा आएगा। अब तक तो आप हमें एडमिनिस्ट्रेटर बना चुके थे। जी नहीं, दरअसल वो संगीत में आपकी सात्विकता ही इतनी है कि हम पूरे विश्व में वो सात्विकता लाने लग गए थे। जी, अब मैं बस 2 मिनट समय दीजिए, मैं आपको थोड़ा तानपुरा मिला लेता हूँ। ये तानपुरे की आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, अभी दोपहर का समय है ना, तो मैं शुद्ध सारंग लेता हूँ। दोपहर का समय है, शुद्ध सारंग, तो मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। क्या थोड़ा सा जैसे इस, बढ़ा दीजिए। जी बताइए। थोड़ा सा तानपुरे का आवाज बढ़ा दीजिए, बढ़ा दो थोड़ा सा। अब सही आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, अब बहुत सही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमने क्या शुद्ध निषाद, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध मध्यम एवं कोमल तीव्र मध्यम भी मैंने प्रयोग किया। अब ऐसे अगर यूं गाते हैं कि सा ने सा रे म प म रे नी सा, ये खड़े 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 स्वर। अब गायकी में क्या होता है कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ घराने के रूल्स होते हैं, कुछ परंपरागत रूल्स होते हैं, जिससे कि एक ही स्वर होते हुए भी हम दूसरे राग से अलग करते हैं। सिर्फ छोटे छोटे स्वरों से, या ऐसे माइन्यूट बहुत
डिफरेंसेस से हम एक दूसरे राग को अलग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए आ, आ, ना, तो हमने क्या की, रेनी सिंपल सा नी, एक सुनाई दे रहा है आपको, रे रेनी ने धनी, कर्ण स्वर इसको धनी, ने सा, रे रे, मरे माँ का कर्ण लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, सा रे रे मा रे रे मा, इसको मीड़ कहते हैं, रे मा शुद्ध मध्यम रे रे ते ब्रह्मा शुद्ध रे रेनी सा। ये इस तरह से स्वर को लगाते हैं अलग अलग राग में। जब क्या होता है कि ये तो मूड पे डिपेंड करता है, ये तो आपने इंस्टेंट पूछा, हमने इंस्टेंट में इंस्टेंटली इसको इस तरह से किया, बट जब इसको पूरे माहौल के साथ हम बैठेंगे गाने के लिए तो हम सोचेंगे कि ये राग का जो स्वरूप है, राग शुद्ध सारंग, राग शुद्ध सारंग की एक स्ट्रक्चर हमारे सामने खड़ा होता है, भगवान के स्ट्रक्चर के रूप में, प्रतिमा के रूप में हम शुद्ध सारंग के एक स्ट्रक्चर को सामने खड़ा करते हैं, पहले कायम करते हैं, तो उसके बाद उसकी आराधना करते हैं। सिंपल सा ये कह सकते हैं कि हम फिर आराधना करते हैं कि प्रभु आपके आराधना में हम लीन हो रहे हैं और आपके ही स्वरों में हम घूम रहे हैं। हाँ, तो एक वातावरण, एक माहौल तैयार होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी सीखी हुई गायकी है उस समय वो अनायास वो चीज बनता जाता है। हाँ, वो जो आपने देखा होगा कि जो पेंटर होते हैं ना, आर्टिस्ट, पेंटिंग के आर्टिस्ट, वो कभी एक ही जगह पे कभी हरा भी लगा रहे हैं, काला भी लगा रहे हैं, पीला भी लगा रहे हैं, तरह तरह के वो चीज ले रहे हैं। नॉर्मल लोग समझेंगे कि यह हो क्या रहा है, ये एक पे एक चढ़ाए जा रहे हैं, एक पे एक रंग चढ़ाए जाए, लेकिन उसके चढ़ाते चढ़ाते वो एक मूर्त रूप देते, चढ़ाते चढ़ाते उसी तरह से हम संगीत में भी राग को एक मूर्त रूप देते हैं, इन्हीं गायकी के माध्यम से, गायकी के माध्यम से मूर्त रूप देते। इंस्टेंटली आप पूछेंगे तो वो चीज नहीं बन पाएगी जब हम पूरे माहौल के साथ पूरे तैयारी के बैठेंगे जब गाने के लिए। इसीलिए एक राग को इतना समय लगता है ना गाने में, एस्टैब्लिश्ड होने में, राग को कायम करने में काफी समय लगता है। आज के जो गाने बजाने करने वाले हैं वो समझ रहे कि ये राग गाया हमने, क्लासिकल सीखा, ये सब बकवास चीज है, उतना आसान चीज है नहीं है। ये तो मतलब एक जिंदगी यूं कह लीजिए कि कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है एक जिंदगी। तो इस तरह से इसको स्वर लगाते हैं अलग अलग राग में, अलग अलग। अब एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, और एक मिनट जी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक ही स्वर है, एक ही स्वर है पुड़िया के और मारवा, ठीक है, स्वर एक ही है, तो फिर भी दो राग का कलर, चलन, सारा चीज अलग हो जाता है। कैसे होता है? वो स्वर लगाने के ढंग से ही होता है। अगर आप अनुमति दे तो मैं थोड़ा सा कुछ गा के सुना जी। देखिए इसमें पुड़िया एवं मारवा में स्वर की दृष्टि से ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र, यानी कि अगर आरोह अवरोह हम करते हैं
तो इसमें जैसे सा, कोमल रे, फिर गंधार ग, तीव्र मध्यम धैवत, शुद्ध धैवत, और फिर सा, यही स्वर है दोनों ही राग में। तो जैसे भानु जी का प्रश्न था कि कैसे आप फिर वो करते हैं, स्वर लगाते हैं, तो यहाँ पे ये सटीक बैठेगा कि ऐसे मैं स्वर लगाऊंगा कि दो राग अलग हो जाए, आपको महसूस होगा। तो ये देखिए पुड़िया है, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ। ये हो गया पुड़िया। इन्हीं स्वरों को अलग अप्रोच के साथ जब हम लगाएंगे वो मारवा हो जाएगा। जी, एक मिनट जरा। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। आपका स्वर लगाने का तरीका तो बहुत ही शानदार है। मैं अभी भी मैं ऐसा उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा और गाएं आप, लेकिन थोड़ा सा समय आपका हमने आज बहुत ज्यादा ले लिया। तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इतना समय दिया और संगीत पर आपने अपने विचार भी बताए और संगीत साधकों को आगे क्या करना चाहिए, सात्विकता कैसे लानी चाहिए, उस पर भी आपने एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत क्षुद्र सा इंसान हूँ, बहुत क्षुद्र। मेरे मतलब कोई ऐसा तवज्जो मत दीजिए कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है नहीं, बहुत ज्यादा, ऐसी बात ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि चूंकि आप हमारा अभी जो प्रकृति है उससे आप वाकिफ हैं, तो चूंकि हम डेडिकेटेड हैं संगीत के प्रति, और संगीत को मैं धोखे से नहीं प्राप्त कर सकता, मतलब हमारी इच्छा ही नहीं है। कि बहुत लोग कहते हैं ना कि धोखे से रोजगार कर ले, ये कर ले, वो संगीत पूरी तरह से मैंने कहा सात्विक है, और ये एक स्वयं ईश्वर है, यूं मान के चलिए ईश्वर की प्रतिबिंब है संगीत। हाँ, तो इसके साथ हम भेदभाव और इस तरह की बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि
ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, सात्विक है, पूरी शुद्धता के साथ इनका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें सम्मान करना एकदम चाहिए, सहमत हमें हूँ, इसका सहमत हूँ। हमें आदर करना चाहिए, हर संगीतज्ञ का आदर करना, क्योंकि संगीतज्ञ जो होते हैं ना वो साधारण इंसान नहीं होते। ये नहीं, हर किसी के समझ से बाहर है। संगीतज्ञ कुछ खास स्पेशल भगवान द्वारा तैयार किए हुए इंसान ही होते हैं जो कि संगीत में आते हैं, कला के क्षेत्र में आते हैं। नॉट संगीत है जो आर्टिस्ट, और भी कला है, कला के क्षेत्र में आते हैं। तो इनका अलग से सम्मान होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे बस का तो है नहीं, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो बहुत कुछ कर दिया होता। तो वो तो संभव नहीं है। पर क्या है कि हम लोग, चलिए सब लोग मिलके जुट के एकजुट होके आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत जरूर बढ़ेंगे। और निष्ठा के देखिए, कोई भी काम अगर सात्विकता से हम करते हैं ना तो निश्चित सफल होंगे ही। ये दृढ़ विश्वास है मेरा, निश्चित रूप से सफल। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूँ कि आपने अपना भी समय, मुझे अपना कीमती वक्त लेके मेरे लिए ये समय दिया है। तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। नहीं, धन्यवाद आपको। मैं खिलेश्वरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो खिलेश्वरी जी आपने अपना अमूल्य समय दिया। और मैं और ईश्वर जैसे से बोलने में या कहीं कुछ, क्योंकि भाषा की तो प्रॉब्लम है ही है मेरे साथ, अगर हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो भावना है उसको आप समझिए। जी, नहीं, भावना संगीतकार को दिल आप से समझिए। बहुत पवित्र होते हैं, संगीतकार बहुत पवित्र होते हैं, तो हाँ। उनकी हर बात शिरोधार्य होती है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ब्रह्म बांधव जी आप अपना संगीत की यात्रा को निरंतर अनवरत जारी रखें, और हमारे और अन्य संगीत साधकों को अपना मार्गदर्शन देते रहें, और आगे भी अपना समय इसी प्रकार हमें दें। और खिलेश्वरी जी, मैं आपसे भी आपके लिए भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह नृत्य की साधना करती रहें, और संगीत के क्षेत्र में संगीत को निरंतर अनवरत जारी रखें, और दूसरों को भी प्रभावित करें। तो आज का हमारा ये जो संवाद कार्यक्रम है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं जी आज्ञा लेना चाहता हूँ आपसे। जी, आप सभी को धन्यवाद मेरा। प्रणाम सर।